गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल्स फॉर मैथमेटिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू उनके साइटेड पार्ट्स के। यानी कि साइटेड बच्चा कंपेरेटिवली आसानी से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीख जाता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखने में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को सिखाया जाए, उसके लिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट में कॉन्क्रीट या रियल ऑब्जेक्ट के साथ उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप कराया जाना चाहिए, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा आसानी से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ सके। ये भी उम्मीद की जाती है कि भी अगर कोशिश की जाए कि जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा को उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी हम काम कराएंगे या जो काम हम लोगों को करना होगा या जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं, कोशिश करें कि उसका हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेवलप्ड स्किल्स ऑफ काउंटिंग, मैचिंग, शॉर्टिंग, कैटेगराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज करानी है, तो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक स्लीपर है, दो स्पंज है, एक ब्रश है, दो लकड़ी के स्पून्स हैं, एक मग है, एक कप है, कुछ सॉक्स है, एक बड़ी सी टोकरी है। तो उसके बेसिस पर हम इन एक्टिविटीज को करा सकते हैं कि बच्चा काउंट कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मैच कर सकता है, शॉर्टिंग कर सकता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोग उससे घर पर भी करा सकते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज, उन्हीं मटेरियल के द्वारा जो मटेरियल हमारे घर पर उपलब्ध होते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए टीचर के रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर के द्वारा ही यह बताया जाता है कि किस तरह से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को फैसिलिटेट करें, उसके अलग अलग परसेप्शंस के थ्रू, मटेरियल्स के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। परसेप्शन की एबिलिटी केवल सी के द्वारा, हेयर के द्वारा और बिकम अवेयर थ्रू द अदर सेंसेस के द्वारा भी परसीव कराया जा सकता है। परसेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ द समथिंग थ्रू द सेंसेस। यानी कि बच्चा किसी चीज को टच कर रहा है, छू रहा है, परसीव कर रहा है, वो परसीव किस तरह से कर रहा है, कौन कौन सी चीजों को परसीव कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसी परसेप्शन किस आधार पर होता है, बच्चा किस तरह से देखता है, क्या सुनता है, किस तरह से अपनी दूसरी सेंसेस का उपयोग करता है, जो कि बच्चे के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को पहचानना ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी के बारे में भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। हम क्वांटिटी को के साथ साथ क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पहली पिक्चर में, तो डिफरेंट तरह के स्पून्स है, डिफरेंट तरह के साइजेस हैं, उसमें उसके जो टॉप है वो डिफरेंट तरह के हैं, उसके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि भी कौन कौन सी तरह की स्पून्स होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आप दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास बहुत अलग चीजें हैं जो मिक्सिंग के काम आती है। वो उन सब चीजों के बारे में हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को काउंटिंग के द्वारा उनकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस तरह से उसका यूज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बता सकते हैं। मगर उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि रियल ऑब्जेक्ट के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट में इस तरह के एक्सपीरियंस या कॉन्सेप्ट दिए जाने चाहिए। परसेप्शन बाय टच मीन्स फीलिंग द सरफेस, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें केवल टच करना ही एक क्वालिटी नहीं है, बल्कि हमें उसकी शेप्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसका सरफेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका साइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिखाने में बड़े उपयोगी होते हैं। हालांकि हम लोग अगर कभी देखें तो हम लोग ये देखते हैं
कि कभी कभार परसेप्शन के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसे भी नहीं दिखाए, जो छोटा ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें भी ना दिखाए, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो सके। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि इस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाए जाने चाहिए ताकि बच्चा आसानी से उसे परसीव कर सके, जो ना तो ज्यादा बड़ा हो ना ही ज्यादा छोटा हो। Interpretation of use of that item are also important as identification of concepts in the area of mathematics. आप देखेंगे इसमें दो पिक्चर्स दिखा रखे हैं जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखा रखे हैं। पहली पिक्चर में जिसमें उसके हम यूजेस बता सकते हैं, दूसरी पिक्चर में आइडेंटिफिकेशन के साथ यूजेस बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए जरूरी होती है। जैसे पहली पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक कागज का बैग है, एक बेलन है, एक फेविस्टिक है, एक बॉल है, एक लट्टू है, एक लट्टू ऐसा है जिसके ऊपर टच करने पर आपको पता चलेगा चुभन सी होती है, और पेंट का छोटा सा ब्रश है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये क्वालिटी भी बताती है, क्वांटिटी भी बताती है, यूज भी बताती है, और जो आसानी से आपके घर पर मिल जाती है। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे एक छोटा सा बॉक्स है, एक टेबल क्लॉक है, अलार्म क्लॉक है, दो आप देखेंगे तो उसमें चूड़ी टाइप चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये चीजें आपको घर पे पता चल जाती हैं, घर पे मिल जाती हैं। आप बच्चों को इन चीजों को दिखा सकते हैं, बच्चे आसानी से इन्हें देखकर परसीव कर लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उनके यूजेस समझ लेते हैं, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर उपयोगी होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इट मस्ट बी रिमेंबर फॉर अ टीचर ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड दैट मॉडल ऑफ टीचिंग एड ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी 3 डायमेंशनल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए, हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं कि भी अधिकांश चीजें 3 डायमेंशनल होनी चाहिए ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जितना कोशिश हो सके हम उन्हें 3 डायमेंशनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें 3 डायमेंशनल में मिल जाए, इसलिए कुछ ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं जो 2 डायमेंशनल टीचिंग एड होते हैं। मगर फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में अगर बच्चा का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट खासतौर से, वो 3 डायमेंशनल टीचिंग एड के द्वारा सिखाया जाता है। मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो 3 डायमेंशनल के साथ साथ में 2 डायमेंशनल और बाद में कुछ ऐसी टीचिंग एड्स हो जाती हैं जिसमें कि केवल 2 डायमेंशनल टीचिंग एड उपलब्ध होती है या टीचर के द्वारा बनाई जाती है। तो बच्चे के लेवल के साथ साथ में उसके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने 2 पिक्चर दिखाई है, पहले में 2 डायमेंशनल टीचिंग एड्स है जिसमें डिफरेंट तरह के शेप्स हैं। दूसरे पिक्चर में 3 डायमेंशनल टीचिंग एड है जिसमें आप देखेंगे तो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे या बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल टीचिंग एड है उससे बच्चा अच्छा कॉन्सेप्ट सीख पाता है और साथ में इंटरेस्ट भी लेता है। यदि एक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड होता है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग का मतलब है कि हमें स्टेप बाय स्टेप किसी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में उसे बताया जाना चाहिए, चाहे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्टाइल हो या किसी दूसरे सेंस के द्वारा भी वो ले रहा हो। इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जैसे स्मॉल टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, लार्ज स्मॉल टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट नैरोएस्ट, मैचिंग शेप्स, लर्निंग अबाउट कैपेसिटी। ये सारे के सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें धीरे धीरे हम सिस्टमेटिकली बच्चे को बताते हैं। अगर आप पहले ही अब कैपेसिटी के बारे में बता देंगे और स्मॉल के और लार्ज के बारे में नहीं बताएंगे तो वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए जो भी हम बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को सिस्टमेटिक दिया जाना चाहिए। जैसे आपको 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं जिसमें पहले में वाइडेस्ट नैरोएस्ट, लार्ज स्मॉल का कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की बॉटल्स हैं, डिफरेंट तरह की चीजें हैं, डिफरेंट तरह के शेप्स हैं। तो ये सारे के सारे के बेसिस पर आप नैरोएस्ट, वाइडेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं।
दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे 3 अलग अलग साइज की बोतल्स रखी हुई हैं। उन बोतल्स के आधार पर आप टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट और उनकी कैपेसिटी के बारे में भी बता सकते हो, जो बच्चे के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हेल्पफुल होंगे। कुछ सजेशंस है विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग बनाने के लिए। हालांकि हम लोगों ने पहले सब कुछ बता चुके हैं, मगर फिर भी मैं इसे बताना चाहूंगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हो वो एक एप्रोप्रिएट साइज में हो। एप्रोप्रिएट साइज का मतलब है एक उपयुक्त आकार में हो, ना तो वो बहुत छोटा हो जिससे कंफ्यूजिंग हो जाए, और ना ही इतना बड़ा हो कि उसे परसीव करने में बच्चे को डिफिकल्टी हो। इसलिए इन दोनों को चीजों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आसानी से परसीव कर सके और अपने कॉन्सेप्ट को समझ सके। ये उम्मीद की जाती है और ऐसा होना भी चाहिए कि जितने भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हैं उन्हें 2 या ज्यादा सेक्शंस में डिवाइड कर किया जाना चाहिए, और कोशिश की जानी चाहिए कि उसे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन कॉन्सेप्ट को बच्चों को सिखाएं। और ये जो सिस्टमेटिक है वो सीक्वेंस वाले है, इस तरह सिखाया जाना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है उसे सबसे पहले, और धीरे धीरे उसके बाद जो सीक्वेंस में आता है उस तरह से सिखाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अननेसेसरी डायग्राम या टीचिंग एड बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। अगर अननेसेसरी डायग्राम और टीचिंग एड बनाएंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और बच्चा कंफ्यूज भी रहेगा। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी डायग्राम या टीचिंग एड बनाए मैथमेटिक्स के लिए वो उसकी आवश्यकता के अनुसार हो, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे, ताकि उसे आसानी से समझ जाए। टेक्टाइल डायग्राम should be finalized from point of view of the visually impaired student। यानी कि हमें जब भी कोई टेक्टाइल डायग्राम बनाए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये टेक्टाइल डायग्राम बनाते समय हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को ध्यान में रखें कि उसकी आवश्यकता क्या है और किस तरह से हम उसके जो डायग्राम है उन डायग्राम्स को बना सकते हैं या बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।